हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। हेलो फ्रेंड्स। सो कैसे आप सब लोग। वी होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बार्क एग्जामिनेशन। सर, बार्क का एक एग्जाम होता है, यस सर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हाँ तो सर। इसका एक साइंटिफिक ऑफिसर का एग्जामिनेशन होता है जिसका हम्म। नाम है बार्क ओसीईएस एग्जामिनेशन। अच्छा। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर इनकी एग्जाम डिटेल्स के बारे में देखेंगे। हाँ। जी सर। और ये जो एग्जाम है हाँ सर। अभी सर 16 और 17 तारीख आई है मार्च की। हाँ, ठीक है सर। और बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछ हम्म, रहे हैं कि इस एग्जाम्स की जो डिटेल्स है हाँ सर। उनमें इंटरव्यूज कैसे होते हैं हाँ, या एग्जाम्स के एग्जाम पैटर्न क्या पैटर्न होता है। कैसा रहता है। सबसे ज्यादा तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, हाँ सर। क्योंकि बार्क का क्वेश्चंस कभी बाहर नहीं हाँ, आता। बाहर नहीं आता तो है। क्वेश्चंस क्या हम देख सकते हैं क्या कैसे हाँ आते हैं। जी तो सर। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट भी है क्वेश्चंस हाँ के। हाँ सर। यस। तो आज सभी को हम यही बस गाइड करने के लिए आए कि बार्क ज- आपको क्रैक करनी है। हाँ। और ये सर हम्म। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अच्छा देखिए इनका भी सीएसआर नेट का सीएसआर का एग्जाम हो, एग्जामिनेशन हुआ है। हाँ। रिवीजन अभी हुई है। हाँ, रिवीजन और अभी हुआ 2 महीने में अभी गेट का एग्जाम भी आया है और हाँ, गेट के साथ बार्क भी आया बार्क भी आ रहा है, बिल्कुल ना सर। तो लाइफ साइंस के कंसेप्ट है, इनको बस उन्हीं कंसेप्ट को थोड़ा और फाइन करना है। है। एकदम एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर देखना है कि बार्क में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बेसिस बस। पर करना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। और बाकी देखिए ना सर, मतलब हम्म। मैं आपको बताता हूँ, सीएसआर होने के बाद जेआरएफ मिलती है हाँ जो सीएसआर। 5 साल तक मिलती है। हाँ, डीबीटी होने के बाद डीबीटी। जेआरएफ मिलती है। हाँ। हाँ? उसके बाद हम्म। गेट होने के बाद आप आईआईटी में जा सकते हो, हाँ सर, पीएचडी कर सकते पीएचडी हो। कर सकते हैं। हाँ। बट ऐसा कोई एग्जाम की जिसके बाद गवर्नमेंट जॉब मिलता हाँ, है, कई कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं कि और डायरेक्ट वो भी ग्रुप ए का, ग्रुप ए। हाँ सर। डायरेक्ट बिल्कुल, साइंटिस्ट बनने का। डायरेक्ट वो साइंटिस्ट सिर्फ बनेगा। एक ही लाइफ साइंस के लिए, और हाँ, वो बार्क की। बार्क का, बिल्कुल सर। मतलब सर आप देखिए कि हम्म। इनका रिवीजन होने के बाद अगर एग्जाम हो रहा है और हम्म। सिर्फ डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब दे रहा है। हाँ हाँ? जी और सर। सर इस बार तो मैंने ये सुना है कि पे स्केल जो है वो भी रिवाइज हो गया अरे उनका। वाह सर, और बढ़ा दिए सैलरी। यस, मतलब वन हाँ। लैख 20,000 अरे सर। वाह सर, बहुत ही ज्यादा सर। पहले तो 95,000 था, 95 अराउंड। अब तो बिल्कुल। 1,20,000 है। 120, काफी अच्छी सैलरी है सर। तो और अच्छी साइंटिस्ट की पोस्ट है सर। साइंटिस्ट सी की पोस्ट है, साइंटिफिक हाँ, ऑफिसर सी। साइंटिस्ट। और कितना कुछ करने को है सर। हाँ। एक बार बार्क मिल गया मतलब बाबा एटॉमिक हाँ, बाबा रिसर्च एटॉमिक सेंटर। रिसर्च सेंटर, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करोगे, बिल्कुल पीएचडी भी रिप्रेजेंट वहां करते पे हैं। होती है, पीएचडी और भी होगी। काम भी इतना अच्छा होता है। और हाँ। वन ऑफ द रिकॉग्नाइज हाँ, जो इंस्टीट्यूट पर इंस्टीट्यूट, पूरे सबसे वर्ल्ड बेस्ट में। इंस्टीट्यूट है पूरे वर्ल्ड में, हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च भाभा सेंटर। एटॉमिक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो अपना लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के पास में मौका है कि वो डायरेक्टली साइंटिस्ट बन सकते हैं यहाँ पे। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कितनी है बड़ी सर। अच्छा, अपॉर्चुनिटी है। इनको पढ़ाई भी करनी नहीं है, सिर्फ रिवीजन हाँ, करनी है। रिवीजन करना है सर, सीएसआर अच्छा, का। दूसरा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ हाँ। सर, आपको सीएसआर में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, हाँ सर, पूछा उसका अलग जाता से है। प्रिपरेशन करा जाता हाँ, है। उसका अलग से। गेट को जनरल एप्टीट्यूड जनरल पूछा जाता है, एप्टीट्यूड, इंग्लिश इंग्लिश। ग्रामर पूछा जाता है। वही तो सर, केमिस्ट्री पूछते हैं डिफरेंट से। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बार्क में सिर्फ सर सिर्फ लाइफ साइंस सिर्फ पूछते हैं। लाइफ साइंस सब्जेक्ट करना है। 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, प्योर सब्जेक्ट के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन, सारे और सब्जेक्ट के। आपने जो पढ़ाई वही पूछेंगे, हाँ सर, और वो भी बिल्कुल। एमएससी लेवल का पूछेंगे सर, ये भी नहीं सीएसआर हाँ लेवल सी का। सर, एमएससी लेवल, फिर तो सर बिल्कुल अच्छे से तो कर आप सकते मुझे हैं। बताओ सर, और कितना हाँ। सिंपल चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत ही मतलब अच्छी ये अपॉर्चुनिटी। ऐसा है कि आपके पांचों उंगलियां किस में हो गई अभी, घी में हो गई है वो सर, भी एकदम देसी घी में हो देसी गई। में। हाँ सर, एकदम तो प्योर आप सर, बताइए सर। घर का। हाँ? मतलब एक हमेशा याद रखो कि हम्म। मेहनत इतनी खामोशी खामोशी से करनी चाहिए हम्म। कि सफलता हाँ शोर सर, मचा शोर दे। मचा है। और बार्क निकल गई तो डीजे मचाएगी, फिर डीजे बजाएगी सही है ना सफलता, सर। ये हमेशा याद रखो। तो बार्क को कंसंट्रेट करो। हाँ सर। और बार्क का रास्ता गेट से भी जाता है हाँ, और अकेला भी जाता है, अकेला भी, ये सर, ये भी याद ये भी रखना। इम्पोर्टेंट है। तो गेट को भी सीरियसली लेना और हाँ बार्क को तो बहुत ज्यादा सीरियसली लेना, जी सर। क्योंकि अगर उस गेट क्वालिफाई हो गया तो बार का आपने इंटरव्यू ले सकते हैं, हाँ, सीधा तो इंटरव्यू दे सकते हो डायरेक्ट आप। इंटरव्यू दे सकते हैं गेट का, डायरेक्ट। आपका अच्छा रैंक है तो। हाँ। और अगर आपको गेट से नहीं जाना है तो आप ओसीएस एग्जाम तो है ही हाँ ना बार्क की, 16 बिल्कुल मार्च सर, को होने वाली। जो ओसीएस हो ही रहा है सर, बिल्कुल। और एग्जाम तो देना ही चाहिए सर इनको, और एग्जाम मैं देंगे, आपको प्रैक्टिस आज होगी ये अच्छी। भी बताऊंगा कि कट ऑफ की रेंज क्या है हाँ आपकी। हाँ? वही सर। आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है। बिल्कुल सर। मतलब एक हमेशा याद रखो, अगर गाइडेंस प्रॉपर हम्म। मिले, टाइम पे मिले ना, हम्म। तो आप लाइफ में कोई भी चीज को अचीव कर सकते हो। बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल, है ना, डेफिनेटली। पाथ होना चाहिए, बात होना ब्लूप्रिंट चाहिए, होनी चाहिए सर। ब्लूप्रिंट होना चाहिए, बस चलना है और थोड़ा बहुत। एक्सपर्ट की अगर आपको हम्म। डायरेक्शन मिल रही है। और हाँ। सर अपने कितने स्टूडेंट लास्ट हाँ, जो थे वो 2 स्टूडेंट अपने बार्क में मार्क में हो है। चुके हैं, हाँ सर, जिनका गए। एडमिशन हो चुका है, जो हाँ गए सर। साइंटिफिक ऑफिसर सी करके। जी सर। हाँ? हाँ, और स्टूडेंट्स पहले सेलेक्ट होंगे, हर उनकी साल में स्ट्रेटजीज है। अपने बार्क के एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं सर हाँ इंटरव्यू को। होता है सर। तो उनको भी तो यही करना है, इन सबको तो यही हाँ, करना है। सेम वही जिन्होंने पहले किया था वही है, सेम स्टेप्स है, हम्म। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो उन्होंने की, वही आपको करनी है। बस। और उनका देखो, आपका भी हो खुद जाएगा। के ऊपर बिलीव करो। हाँ। और एक बार बिलीव किया ना, तो हाँ। जितना आप कर सकते हो उससे ज्यादा करने की कोशिश करो। हाँ
बस होता हो गया। रहेगा, अपने आप होगा फिर उसके बाद में। मेहनत जितनी करोगे उतना, मतलब देखो जितना मेहनत ज्यादा उतना सफलता बड़ी मिलती है, ये हमेशा याद रखिए। हार्ड वर्क तो हमेशा करना पड़ता है, हाँ सर। इसलिए हार्ड वर्क करते रहो। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बार्क के एग्जाम्स के लिए आपको क्या करना है, आपका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए जी सर, आप किस तरह से प्रिपरेशन करना है, क्या प्रिपरेशन करना है, हाँ। और खुद को कैसे मेंटेन करना है बार्क के एग्जाम्स के लिए, मतलब बार्क के एग्जाम्स को आप कैसे, मतलब सर हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, हाँ सर, ये हमें उनको बताना है। बिल्कुल यस सर। तो सबसे पहले तो सर अपने एक बार या ना एग्जाम की थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। यस सर, इसके हिस्से बेसिस पे हाँ अपने सर। डिवाइड करेंगे। तो सर टोटल जो पेपर है वो हमारा 300 मार्क्स का है जी सर, जो 300 मार्क्स का पेपर है। हाँ। और सर टाइमिंग है इसकी 2 घंटे की। हाँ और ऑनलाइन रहता है अपना मोड Yes. ऑफ एग्जामिनेशन, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है पेपर, यस, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। और सारे लाइफ साइंस के क्वेश्चन है इसमें, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, हाँ पूरे सर, बायो साइंस के। ओके, बायो साइंस के सारे ऑल क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे बायो साइंस यस, के होंगे। और सारे मतलब जैसे CSR नेट का सिलेबस है अपना पूरा कंप्लीट, वो कंप्लीट सिलेबस आपको करना है। सिलेबस टू रिलेटेड टू लाइफ साइंस। यस यस। देन सर इसके बारे में हम देखें, एग्जाम पैटर्न है तो 100 क्वेश्चन जैसा कि आपने बताया सर, 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चन है। यस सर। और मैक्सिमम अटेम्प्ट है, हमें इसमें चॉइसेस वगैरह नहीं मिलेंगी हमें। हाँ। हर एक, और हर एक क्वेश्चन सर 3 नंबर 3 मार्क का है सर, बहुत सिंपल है, मतलब वी हैव 300 मार्क्स का बी पार्ट के क्वेश्चन होंगे, सिंपल क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, और 3 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो Yes. टोटल 300 नंबर आ जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी है -1, माइनस, ये हमेशा याद रखना, नेगेटिव मार्किंग। -1 नेगेटिव हाँ, मार्किंग, मतलब 33% हम मानते हैं। जी सर, 33% हमारे पास Yes. नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें सर, आई थिंक लगभग स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि उसमें तो हाँ, कोई ऐसे मतलब नहीं है कि ना कोई एलिजिबल नहीं हो। हाँ बस यस, हाँ, बस कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, अगर सॉरी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए थोड़ा एज क्राइटेरिया आप देखेंगे। हाँ एज क्राइटेरिया आप देख लेना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। देखो एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है, बार के एग्जाम्स के लिए 60% चाहिए, जनरल के लिए या ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, जो सारे मतलब एमएससी में, एमएससी में एज वेल एज बीएससी में, बीएससी एंड एमएससी 60% से अबोव चाहिए। इतना आपका एग्रीगेट होना चाहिए। हाँ, एग्रीगेट होना चाहिए बीएससी एमएससी का। हाँ बिल्कुल सर। और बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट चाहिए, ये भी याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट चाहिए। केमिस्ट्री तो ऑप्शनल अपने रहते ही हैं। हाँ, ऑप्शनल मतलब बीएससी में चाहिए के अंदर। और एमएससी अगर आपकी इनसे है, अगर आपके पास में बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस एटलीस्ट, और बैचलर ऑफ साइंस है आपके पास में, बीएससी एमएससी है, तो वो बच्चों आपके पास में इक्विवेलेंट है ना। एमएससी अगर आपके लाइफ साइंस के अंदर है तो आपका चलेगा। यस। और देखो जेआरएफ के मतलब जनरली हम बोलते हैं कि जो एमएससी के लिए जो क्राइटेरिया है, ये सॉरी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज का जो है वो एज है जनरल के लिए 26 इयर्स का हम देखते हैं, ओबीसी के लिए 29 इयर्स का है। ओके, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और विमेन फीमेल का सर 31 इयर्स का है, थोड़ा और एग्जम्पशन है। बहुत अच्छे से, तो आप लोग सभी इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल सर, गोल्डन से भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जी सर, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी एक बार आपको मिल गई, आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका लाइफ सेट है। ओके, तो ये हमेशा याद रखिए, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो। जी सर। सर तो नेक्स्ट कुछ एक और देखें सर, अपने कट ऑफ। हाँ सर, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि कट ऑफ सर, कट ऑफ कितना जाता है सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू के लिए, आपको जो कट ऑफ लगेगा। तो देखिए सर, यहाँ पे अनरिजर्व के लिए अगर हम देखें तो 55%, तो 55% का अगर हम देखें तो कितना होगा सर? अराउंड 160 प्लस, अगर 170 तक स्कोर करें तो वो इनके लिए काफी सही है। देखो मैंने तो आपको 200 से ऊपर रहने को बोला है। हाँ, 200 से ऊपर तो बहुत मतलब अच्छा है। आपको कोई रिस्क नहीं लेनी है ना। देखो एक हमेशा याद रखो, आपका प्रिपरेशन हो चुका है, आपको रिविजन्स करनी है। हाँ सर, ये तो कट ऑफ उनके लिए डिफिकल्ट है जिनको प्रिपरेशन पहले से करनी है, जिनका 0 से स्टार्ट है सर। 0 से स्टार्ट है, हाँ। इनका तो रिवीजन करना है सर। नहीं तो इतने तो ये ले आएंगे सर, मुझे लगा। तो सीएसआर एग्जाम अभी हुआ है, आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन्स के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिवीजन्स कितना अच्छे करते हो आप, क्वालिटी के करते हो, आपका 160 नहीं, आप 200 के ऊपर जाओगे, 200 प्लस जा सकते हैं। बिल्कुल सर, आप देखो ना 160 170 मार्क्स आप बोल रहे हो ना, तो टोटल कितने क्वेश्चन चाहिए उनको? सर 50 क्वेश्चन चाहिए, 50 क्वेश्चन। और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, हमको तो 80 क्वेश्चन चाहिए। 80 क्वेश्चन तो आप करो, एटलीस्ट 70 क्वेश्चन चाहिए। बिल्कुल 70-80 परफेक्ट कर सकते हैं ना सर, 100 में से कर सकते हैं सर, इजीली कर सकते हैं। तो 70 क्वेश्चन अगर आप टारगेट लेके चलो, मतलब इनका लेवल सीएसआर लेवल का नहीं होगा आपका।
सर बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब पॉइंटेड क्वेश्चन आते सर, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, गेट के, डीबीटी के, सीएसआर के, सब सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व करते हो और सारा सीएसआर के नोट्स पढ़ते हो अच्छे से, तो मैं आपको बोलता हूँ आप 100 to 100 टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर भी मैंने 30 क्वेश्चन छोड़ दिए कि नहीं मुझे 70 परफेक्ट करने। 70 बिल्कुल सर, बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब इंटरव्यू परफेक्ट क्वालिफाई हो जाएगा सर। और इंटरव्यू में क्या करना है वो भी बताएंगे, बताएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिफाई होना एग्जाम। ओके, तो ये देखिए अनरिजर्व के लिए 55% का कट ऑफ बोला है, हमें 55% पे नहीं जाना है, हमें जाना है 60-65% के अबव। ये हमेशा याद रखो, हमेशा हाई गोल रखना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। कट ऑफ तो उनके लिए जिनको कट ऑफ तक जाना है, आपका गोल हमेशा हाई होना चाहिए। आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, आपको बस इस एग्जाम को क्रैक नहीं करना है, तो इसलिए आपको पढ़ाई तो पूरी करनी पड़ेगी। हाँ सर। ईडब्ल्यूएस के लिए सर 50%, ओबीसी के लिए 47%। बिल्कुल सर, ओबीसी के लिए 47 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है ये, इसके लिए अराउंड 42%। टारगेट तो आप सही बता रहे हो सर, 70 क्वेश्चंस का अगर टारगेट रखा जाए बढ़िया है सर। 70 और सर 70 तो आप इजीली कर सकते हो सर। सर सीएसआर के 75 क्वेश्चन को ये मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो एटलीस्ट 40-50 तो सॉल्व होते हैं ना। 40-50 होते हैं सर, होते हैं। तो फिर सीएसआर के सी पार्ट के अगर वो 40-50 कर सकते हैं, तो ये बी पार्ट के कर सकते हैं सर। और इसमें स्ट्रेटेजी आपको बी के रिलेटेड में ही रखनी है पूरी, और डायरेक्ट है। मतलब देखो एक हमेशा याद रखो, जितना अच्छा प्रिपरेशन करोगे ना उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, और इंटरव्यू भी उतना अच्छा जाएगा, क्योंकि आपका प्रिपरेशन सिर्फ कोई एग्जाम का नहीं है ना, वो तो इंटरव्यू का है। तो कंसेप्ट भी बिल्ड कर रहे हैं अपने, सब बेनिफिट तो होगा सर। हाँ, और देखो मार्च में आपका एग्जाम है, 16-17 मार्च को एग्जाम है सर, और इंटरव्यू मई में, फिर तो सर टाइम भी मिल जाएगा। तो यही तो ना, फिर मतलब मेरा तो ये है कि और रिवीजन हो जाएगा इनका, फिक्स में सिलेक्शन होना चाहिए। होना चाहिए। तो कट ऑफ याद रखना, कट ऑफ आप पूछ रहे थे ना कट ऑफ कितना आता है, तो ये कट ऑफ है मिनिमम हमने बोला है। ओके, बट आपको ज्यादा जाना है। ओके, 70-80-75 क्वेश्चन तो आपको करेक्ट आने ही चाहिए। जी सर, यस सर। तो ये कट ऑफ की बहुत अच्छी बात हुई कि कट ऑफ एक बार बता दिया। हाँ सर, और मेन बेनिफिट तो सर हमें बताया आपने। साइंटिस्ट सी की पोस्ट है, पहले ये 95 था सर, अब तो नए ब्रोशर में तो काफी बढ़ा दिया सर। हाँ, वो ब्राउचर है ना सर, उन्होंने देखो 95%, 95,000 था पहले, जो भी आता था उनका पे स्केल, बट अब सर इसमें ऐड करें सर इसमें। ठीक है सर, एक मिनट। देखो सर यहाँ पे तो ये जो ग्रेड एंड पे स्केल दिया है उन्होंने, जी सर, ये ऊपर जो दिया है वो 56,000 है, एंड उसके बाद जो एडिशन हुआ है उसके बाद जो नीचे अप्रोक्सीमेटली देखो यहाँ पे सर। हाँ सर, ये 1,20,000। हाँ, 1,20,000 का पूरा एग्रीगेट है, जो इंक्रीमेंट के साथ है, उसके साथ अदर अलाउंसेस अलग है सर। ये ट्रैवल अलाउंसेस है, लीव ट्रैवल कंसेशन पे बाय ईयर, 8 इयर्स तक सर। देखो ना सर, एवरी ईयर अप टू 8 ईयर कंडीशंस है। बच्चों के एजुकेशन अलाउंस है सर, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस है, परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम्स है, काफी सारे स्कीम्स है, बहुत बेनिफिट्स है सर, बहुत ज्यादा। मतलब आपकी और मतलब लाइफ ही सेट है, मैं बोल रहा हूँ ना सर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप बताओ एक एग्जाम क्रैक करके, एक एग्जाम क्रैक करके और जिसकी तैयारी ये कर चुके हैं, बस अच्छे से आगे प्रिपेयर मतलब करना है। सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करना है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको, मतलब पे स्केल भी सबसे अच्छा है, आपको सारे अलाउंसेस भी दिया जा रहा है, मार्क सबसे बेस्ट, मतलब इतना रिस्पेक्टेड जॉब है। साइंटिस्ट बनोगे आप, पोस्ट मिल जाएगी, साइंटिफिक ऑफिसर सी, तो सी साइंटिस्ट बनोगे तो आगे डी बनोगे, ई बनोगे, एफ बनोगे। ग्रोथ तो होनी है सर, प्रमोशंस होने हैं, प्रमोशंस होने। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट, फोकस करो इस एग्जाम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इसलिए नहीं दे पाते सर, इनको पता ही नहीं है कुछ। बात का भी नहीं ध्यान होगा सर। अरे पता कैसे चलेगा सर? आप बताओ ना, ये एमएससी के स्टूडेंट के लिए एग्जाम है, एमएससी के स्टूडेंट को कितने को पता होती है? नहीं होता, पता नहीं होता एक्चुअली, तभी स्टूडेंट्स कम अपीयर होते हैं। हाँ, अपीयर कम होते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होने लगेंगे, और अपीयर होंगे, ट्राई करेंगे सर। अगर आप जेआरएफ के लिए इतनी मेहनत कर सकते हो, जो कि 5 साल के लिए मिलने वाली है, आप ईएलएस के लिए इतनी मेहनत कर सकते हो, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए इनको, वो तो सबसे ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ये तो मेन है ना, और अच्छी पोस्ट मिल रही है सर। मेन तो बहुत अच्छी पोस्ट है, साइंटिस्ट की पोस्ट सबसे बेस्ट पोस्ट है। तो इसलिए देखो, कंसंट्रेट करो, फोकस करो, पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, रिविजन्स पे फोकस करो, एंड
देखो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जी सर। इसलिए ये बार बार नहीं आती है, साल में एक ही एग्जाम होता है सर। हाँ, साल में एक बार ही होता है, 6-6 महीने में नहीं होता हाँ, ये 6-6 महीने में नहीं आता है। और सर देखो ना सर, इस बार अगर मेरा नहीं होगा तो मुझे 1 साल रुकना पड़ेगा, 1 साल का गैप आ जाएगा। तो गैप तो आपको पता है, नॉलेज तो वोलेटाइल होता है। हाँ वही ना सर, वो तो अल्कोहल से भी ज्यादा वोलेटाइल है। हाँ, वो तो थोड़े दिन रहेगा, ये तो चुटकी में चला जाता है। तो इसलिए ज्यादा उस पे मतलब रिस्क नहीं लेनी है कभी, अपने नॉलेज को यूज करना है, नॉलेज को बढ़ाना है। और देखो आज आपका जो नॉलेज है ना वो आज के लिए है, अगर आप उसको इम्प्रूव करोगे, लर्न करोगे, रिवाइज करोगे तो वो बढ़ेगा, हाँ, वो और अच्छा होगा। अगर आपने कुछ नहीं किया हाँ तो फिर वो खत्म है सर, फिर जो है वो फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और सर 1 महीना तो बॉस हो गया, जो पहला वाला नॉलेज खत्म होने को। हाँ बहुत होता है सर, 1 महीना तो सब भूल जाएंगे, सब भूल जाते हैं, सारे भूल जाते हैं, नहीं लगने लगेगी वो सारी चीजें। हाँ, अब तो देखो CSR हो गया, हाँ, एंडिंग हो गया ईयर का, 31 दिसंबर को सारे भूल गए सब। अगले साल का अब तो नए साल की शुरुआत जीरो से शुरुआत। तो इसलिए रिस्क नहीं लेनी है, हाँ, अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अब हम और भी बताएंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, तो आप कनेक्ट रहे चैनल से, हम बहुत सारे सीरीज ला रहे हैं, हम नए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज ला रहे हैं, प्रैक्टिस कंसेप्ट वीडियोस, हाँ, है ना, यूट्यूब लाइव सेशन सर। और आप सबको सारे मतलब अटेंड करने हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा आज का तो जो था बार के लिए आपने जो क्वेश्चन पूछे थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। फिर भी आपको जो भी चाहिए और इंफॉर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको बता देंगे। बिल्कुल। और गेट के लिए भी क्या चाहिए, बार के लिए क्या चाहिए, डीबीटी के लिए क्या चाहिए, किसी भी कोई भी आपको कोई क्वेरीज हो तो आप है ना कमेंट बॉक्स में डालें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग उन क्वेरीज को रिजॉल्व कर लेंगे सर। यस। ओके, सो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।